जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एनपीएस जो हमारा अकाउंट है उसको हम क्या शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। LC50 जो हमारा ऑप्शन दिया गया है और एक 25 LC50 का मतलब है कि आप 50% निफ्टी 50 देश की सबसे बड़ी 50 कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा हमारा LC25 आता है जिसमें 25% अपने कॉर्पस का आप शेयर मार्केट के निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। EMC आप 10 से 12 आपको ऑप्शन दिया जाता है। SBI बैंक का है, HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है। इस तरह से आपको जो चाहें, मैक्स लाइफ है, LIC है, UTI है, जिसमें चाहें आप अपना पोर्टफोलियो का कॉर्पस ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आपको किस तरह से चेंज करना है, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हैं नंबर 1 पे मेक ट्रांजैक्शन, इसमें तीसरे नंबर पे आता है चेंज PFM एसेट क्लास, यानी फ़ंड मैनेजर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से तीसरे नंबर पे। इस पर क्लिक करना है आपको, फिर थोड़ा सा जूम करना है, ऊपर आपका प्रान नंबर दिखता रहेगा। सिलेक्ट हमारा क्या है, NPS है। UPS हमने लिया नहीं है क्योंकि उसमें हमारा इतना बेनिफिट नहीं है, इसलिए हमारा NPS पे हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद में सबमिट कर देंगे हम। ये मैं आपको मोबाइल पे रिकॉर्डिंग करके वीडियो बना के दिखा रहा हूँ, एकदम ये लाइव है, ये नहीं है कि इसमें कुछ फेक है। इसके बाद में इस तरह से आपका डिस्प्ले पे आएगा, तो आपने थोड़ा सा जूम करना और यहाँ पर प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में थोड़ा सा वेट करना है। ये सरकारी वेबसाइट है जो थोड़ा धीमे भी चलती है और नेट का थोड़ा इशू है। इस तरह से आपको दिखेगा। ये मेरा जो अकाउंट का किस तरह से मैंने डिवाइड करा है वो दिखा रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं मॉडरेट ऑटो चॉइस LC50, ये मेरी स्कीम है। इसमें क्या है कि मेरा जो स्कीम है LC50, जैसे जैसे मेरी एज 40 से ऊपर बढ़ती जाएगी, LC50 यानी शेयर मार्केट का जो पोर्शन 50% से धीरे धीरे घटना शुरू हो जाएगा 40 की एज के बाद में। और जब मैं 60 साल का रिटायर होने वाला हूँगा, तब तक मेरा शेयर मार्केट में जो कॉर्पस है वो सिर्फ 15% ही बचेगा। बाकी का टोटल मेरा सरकारी बॉन्ड और गवर्नमेंट बॉन्ड में कॉर्पस ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑटोमेटिक। इस स्कीम में आपको देखने की, एक बार चूज़ करने के बाद देखने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हैं एज 34 साल दिखा रहा है, जो अभी मेरे पास में अच्छा ऑप्शन है कि मैं 60 साल तक और इसमें पैसा इकट्ठा कर सकता हूँ। इस तरह से आप देख सकते हैं ये स्कीम का पोर्शन है 50, 30 और 20। तो इस तरह से फंड मेरा ये HDFC की स्कीम ले रखी है मैंने। यहाँ से आप इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में इस तरह से आपका ये डिस्प्ले ओपन होगा। और डिस्प्ले ओपन होने के बाद में इस तरह से आप देख सकते हो तीसरे नंबर पर स्कीम परसेंटेज E4 होता है इक्विटी, यानी शेयर मार्केट का निफ्टी 50 इंडेक्स। अगर आपने थोड़ा सा पेशेंस है कि लॉन्ग टाइम में आपको इन्वेस्ट करना है और सोचते हैं कि अपने बैचमेट से डबल पैसा बनाना है, तो आप इसमें स्कीम को सिलेक्ट करके इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं। जो आपका NPS पैसा कट रहा है वो आपका इस तरह से जा सकता है। मेरा नाम कैसर खान है, ये दिखा रहा है। मुझे इसमें कोई ऐसा वो नहीं कि हाँ कोई हैक कर लेगा, कुछ कर लेगा, इसको कोई हैक नहीं कर सकता। ये NSDL की साइट है। हाँ, ना मैं इसमें आपको पासवर्ड दिखा रहा हूँ, ना कुछ दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आएंगे नीचे तो हमें 3 ऑप्शन दिखेंगे, एक होता है एक्टिव चॉइस, एक होता है मॉडरेट LC50, और जैसा कि मैं आपको पहले बताया था कंजर्वेटिव ऑटो चॉइस LC25। यानी आप मान के चलिए आपके पास अगर 100 रुपये हैं तो 25 रुपये आप चाहें तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी आपका जो सरकारी बॉन्ड और कॉर्पोरेट बॉन्ड यानी प्राइवेट, जितनी भी रिलायंस है, अडानी है, इस तरह से इनको लोन जो दिया जाता है वो प्राइवेट इसी से बॉन्ड से दिया जाता है। उसका ये इंटरेस्ट आपको मिलता है 9%, 8%। ये कुछ ऐसी कंपनी है जो हाई इंटरेस्ट पे भी ले लेती हैं 10% पे, तो आपको एवरेज जो है 9 या 10% के एवरेज इसका दिखाता होगा अभी। तीसरा इसमें दिखाता है स्टैंडर्ड चॉइस, इसको हमने लेना नहीं। आपने क्या करना है, मॉडरेट LC50, इस पर क्लिक करते ही आपको एक नीचे फंड का PFM यानी नेम, किस स्कीम को आप लेना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करने पे इस तरह से सबसे ऊपर जैसे दिखा रहा आदित्य बिरला सन लाइफ पेंशन फंड मैनेजमेंट, तो इसका ले सकते हैं अगर आप चाहें। एक्सिस का भी है, DSP पेंशन फंड भी है, HDFC पेंशन फंड भी है,
और ICI प्रूडेंशियल पेंशन फंड भी है। कोटक बैंक का भी पेंशन फंड दिखा रहा है इसमें, LIC का भी दिखा रहा है, SBI, टाटा, UTI, ये अभी इसमें दिखा रहा है LC50 अगर आप लेते हैं तो। वर्तमान में अभी यही है अवेलेबल। अगर फ्यूचर में हो सकता है स्कीम थोड़ी या AMC थोड़ी बढ़ सकती है। तो मेरा तो HDFC है, तो मैंने HDFC इस तरह से आप क्लिक कर देना और यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। फिर आपको एक OTP आएगी और आपकी एक रिक्वेस्ट NSDL को चली जाएगी। जिसके बाद में आपने इसको सबमिट करके कंफर्म कर देना है। इस तरह से सबमिट पर क्लिक करेंगे। लेकिन एग्जिस्टिंग स्कीम सेटअप, यानी ये मुझे स्कीम सेटअप करने को बोला, मेरी ऑलरेडी है, तो इसीलिए मुझे ये ऑप्शन नहीं दे रहा है क्योंकि HDFC में मेरा ऑलरेडी इन्वेस्ट है। अब मैं आपको दिखा सकता हूँ कैसे मेरा इन्वेस्ट ऑलरेडी है। ये तो हो गया आपको प्रोसेस की, किस तरह से आप अपने जो NPS का है कॉर्पस तेज़ी से ग्रो करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो वो मैंने आपको प्रोसेस बता दी। अब मैं दिखाता हूँ आपको माई अकाउंट, माई प्रोफाइल, इस तरह से। इसमें आपको थोड़ा सा जूम करेंगे, दूसरा वाला जो है मैनेज माई अकाउंट, इसमें आप मॉडिफाई बैंक अकाउंट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल चेंज कर सकते हैं, नॉमिनी को ऐड कर सकते हैं और पैन कार्ड अपडेट कर सकते हैं, ऐड फ़ोटो एंड सिग्नेचर, आधार अपडेट, इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब ऑनलाइन है। ट्रैक ट्रांजैक्शन, अब मान लीजिए आपको ट्रांजैक्शन देखना है कितना मेरा, पता चले कि कई ऐसे केस आए हैं जिन्होंने 15-15 साल नौकरी हो गई है उनकी, और उनका जो NAV है वो किसी और के ट्रांसफ़र हो रहा है। उन्होंने कभी चेक नहीं करा कि मेरा NPS में पैसा जमा हो रहा नहीं हो रहा है, तो उनके साथ में ऐसा हुआ। अब वो परेशान हो रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं डिपार्टमेंट को। तो इस तरह से परेशानी से बचने के लिए अपना ट्रांजैक्शन को, प्रोफाइल को इस तरह से चेक करते रहना बीच बीच में कि मेरा लास्ट ईयर मेरा क्या कॉर्पस था, अभी कितना हो गया है, या मंथली मेरा मैसेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस तरह से क्लिक करने के बाद में सब्सक्राइबर प्रोफाइल, इस पर क्लिक करना है और आपको इस तरह से अगला पेज खुल जाएगा। तो ये इसमें दिखा रहा है कि ट्रांस डिटेल्स, पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, KYC, ये अपना सब इस तरह से चेक कर सकते हैं। अब मान लीजिए टायर 1 मेरे को अकाउंट अपना चेक करना है, तो मेरा तो टायर 1 अकाउंट है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। अब मुझे यहाँ से कुछ भी अपडेट करना है या कुछ ऐड करना है तो इस तरह से मैं ऐड कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अगर कुछ नहीं करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा नाम यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं बैक फिर से मेन्यू पे आ जाता हूँ। तो इस तरह से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं और अपने जो पार्टनर है या बैचमेट है उससे ज़्यादा आप इन्वेस्टमेंट में रिटर्न पा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मेरा जो NPS अकाउंट है, जो एप्लीकेशन है, इसको मैंने फिंगर लॉक कर रखा है। इसको मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि मेरा जो कॉर्पस है, मैंने कुछ विड्रॉल भी करा था, वो भी दिखाएगा कि जो आपका अमाउंट है वो विड्रॉल जो हुआ है 90,000 कुछ रुपए हैं उसके, वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मेरा पैसा बटा हुआ है किस किस फंड में। वो यहाँ से मैं पूरा डिटेल दिखा सकता हूँ। जैसे कि अभी करंट वैल्यू दिखा रहा है 17,38,586 रुपये 38 पैसा। थोड़ा सा नीचे करेंगे व्यू इन्वेस्टमेंट, ये हमारा खुल जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आप देख सकते हो ऊपर भी वही दिखा रहा था। नीचे थोड़ा सा क्लिक करेंगे, अब ये यहाँ से आप देख सकते हैं सारा क्या है 8,76,000। ये मेरा ज़्यादा क्यों, क्योंकि मेरा 50% शेयर मार्केट निफ्टी 50 इंडेक्स में, इसलिए यहाँ पैसा ज़्यादा बन रहा है। और इन दोनों को लगा के 5 लाख और 3 लाख यानी 8 लाख लगभग बराबर दोनों के ये चल रहा है। अभी क्या है शेयर मार्केट गिरी हुई है इसलिए थोड़ा यहाँ कॉर्पस कम हो गया, लेकिन लॉन्ग टाइम में निफ्टी 50 इंडेक्स एवरेज 12 या 13% दे देता है। तो ये यहाँ जो मुझे 8 से 10% मिलने वाला है, तो 2% मुझे ज़्यादा यहाँ पर 50% पैसे पे मिल जाएगा। तो लॉन्ग टाइम में 2% बहुत वैल्यू रखता है। अगर अमाउंट बढ़ा हुआ यहीं अगर 8 लाख की जगह 80 लाख होता है, तो उसका अगर 10 साल या 15 साल के बाद में अगर 2% सालाना अगर ज़्यादा ग्रो करेगा तो जाहिर सी बात है वो पैसा ज़्यादा बनेगा। आपको मैं एक लाइव SIP भी दिखा सकता हूँ, एक कैलकुलेटर है उस पर कि किस तरह से फ़र्क पड़ता है। दूसरा कि आप यहाँ पर ROI देख सकते हो, रिटर्न ऑफ इंटरेस्ट XIRR 8.14% है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं NPS ट्रस्ट, जो NPS ट्रस्ट है वो AMC HDFC पेंशन फंड को उन्होंने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया मेरे रिक्वेस्ट पे, और 50.4% ये मेरा शेयर मार्केट स्कीम E यानी इक्विटी में है। दूसरा है
स्कीम सी मतलब कॉर्पोरेट बॉन्ड, जो हमारा जैसे मैंने बताया था प्राइवेट कंपनियों को पैसा जाता है, उसमें ये इन्वेस्ट है। चाहे वो कोई भी बड़ी कंपनी हो, उनका रेटिंग को देख के AAA कम से कम, जिनका AAA है यानी इंटरेस्ट समय पे चुकाने वाली कंपनियों को लोन दिया जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं। नीचे आ जाते हैं मेरे 90,000 रुपये। इसमें आप देख सकते हैं इन्वेस्टमेंट जो अमाउंट है 11,82,130 रुपये है। और नीचे जो आप देख रहे हैं 90,051 रुपये 94 पैसे, ये मैंने विड्रॉल मारा था, पार्सल विड्रॉल मुझे ज़रूरत पड़ने पे। आप हर 5 साल में पार्सल विड्रॉल कर सकते हैं, वो भी आपके इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 25% मिलेगा। मान लीजिए अगर आपका 4 लाख रुपए अगर आपका इन्वेस्ट हो रखा है, तो आपको 1 लाख रुपए पार्सल विड्रॉल रिक्वेस्ट पे मिल जाएगा। आप घर रिपेयरिंग में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि मुझे घर की रिपेयरिंग करानी, कंस्ट्रक्शन कराना है, उसको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जाएगा। उस तरह से आप इन्वेस्ट उसमें विड्रॉल कर सकते हैं। और टोटल जो गेन हुआ यानी प्रॉफिट 6,46,508 रुपये 32 पैसे का भी गेन दिखा रहा है। तो इस तरह से मैंने आपका पूरा पोर्टफोलियो आपको दिखा दिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और किस तरह से आपको हेल्प अगर आपको भी करना है, आपको चाहिए कि मेरा भी इसमें NPS में शेयर मार्केट में पैसा आधा मेरा हो जाए इन्वेस्ट, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7739744834। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। मैं भी सरकारी जॉब में हूँ, ऐसा नहीं कोई फ्रॉड होगा। और इसके साथ साथ मैं SIP में भी इन्वेस्ट करता हूँ और आप भी कर सकते हैं। मेरे ज़रिए पोर्टफोलियो अपना क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा आपको अपडेट मिल जाता रहेगा कि आपको अगर लोन है उसका अभी जो करंट पर्सनल लोन किसी ने ज़्यादा इंटरेस्ट पे ले रखा है, तो 10.5% का SBI का इंटरेस्ट रेट हो गया है, यानी कम हो रखा है। आप अपने लोन को रीन्यू कराएं, उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट रेट 1 से 1.5% का कम हो जाएगा और कम पैसा आप लॉन्ग टर्म में SBI को ब्याज के रूप में देंगे। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगने पर अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और वीडियो की क्वालिटी जो है मोबाइल से बनाई गई थोड़ी लो है, मानता हूँ, नया यूट्यूबर हूँ, थोड़ा आपका सपोर्ट मिलेगा तो ये अच्छा हो जाएगा। थैंक यू।